मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यदि जूता फेंकना गलत है और उनकी भी बात बहुत गलत है। अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो, तुम्हारा ससुरा लगता वो, कि तुम उस पे केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। गोडसे द्वारा 30 जनवरी 48 को जो गोली चली और जो मुख्य न्यायाधीश महोदय पर जो जूता चला, दोनों के पीछे एक ही सोच है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने देश की न्यायपालिका, समाज और धर्म तीनों पर गहरी बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर अब अपने बयान से फिर सुर्खियों में है। 72 साल के एडवोकेट राकेश का कहना है कि जो किया उसका कोई अफसोस नहीं है। उनका आरोप है कि CJI ने भगवान विष्णु और सनातन धर्म का अपमान किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोर्ट के अंदर विरोध जताने का ये तरीका सही था? क्या आस्था के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? आज हम इस पूरे विवाद को शुरू से समझेंगे। बयान, पृष्ठभूमि और कार्यवाही, सब कुछ। 6 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मुख्य न्यायाधीश BR गवई एक केस की सुनवाई कर रहे थे, तभी अचानक एक वकील ने गैलरी से उठकर उनकी ओर जूता फेंक दिया। जूता CJI तक नहीं पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया। उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने सुना कि वकील नारे लगा रहे थे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह वकील थे राकेश किशोर, उम्र 72 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले और अब निलंबित एडवोकेट। इस पूरे विवाद की जड़ 16 सितंबर से जुड़ी है, जब CJI गवई ने खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की बहाली की मांग करने वाले याचिका को खारिज कर दिया। फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा, मूर्ति जैसी है वैसी ही रहेगी, अगर पूजा करनी है तो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कथित टिप्पणी जिसने कुछ लोगों ने हिंदू आस्था का अपमान बताया। हालांकि बाद में खुद CJI गवई ने सफाई दी कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी और 6 अक्टूबर को कोर्ट के भीतर वही गुस्सा फूट पड़ा। राकेश किशोर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में जो कहा वह और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, 16 सितंबर को जस्टिस गवई ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया है। याद रखिए, हिंसा की शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, मेरी तरफ से नहीं। मैंने सिर्फ रिएक्शन दिया था। वे आगे कहते गए, गवई साहब ने कहा कि विष्णु भगवान से कहो कि वो अपनी मूर्ति खुद बनवा ले। क्या ऐसा कमेंट किसी और धर्म के लिए कोई जज करेगा? राकेश किशोर अपने बचपन और निजी जीवन के अनुभवों से अपनी नाराजगी को जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि 90 के दशक में उनकी पत्नी मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और उस वक्त माहौल ऐसा था कि हिंदू परिवारों में डर का साया रहता था। राकेश का दावा है कि मुस्लिम समुदाय के दबदबे के कारण हिंसा आम बात थी और इसी दौर में उनके मन में धार्मिक असंतुलन की भावना घर कर गई और अब 30 साल बाद वही गुस्सा सुप्रीम कोर्ट की चारदीवारी में फट पड़ा। लेकिन इस बार कीमत सिर्फ बयान से नहीं, करियर से चुकानी पड़ी। 6 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने उनकी मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया। BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि वकील का ये व्यवहार न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है। यह पेशेवर आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए उन्हें तुरंत प्रैक्टिस से निलंबित किया जाता है। अब राकेश किशोर कहते हैं कि उनके साथ बिना जांच के कार्यवाही की गई है। उनका तर्क है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत पहले जांच फिर सुनवाई होनी चाहिए। मुझसे कोई जवाब तक नहीं मांगा गया। वे कहते हैं कि प्रशांत भूषण जैसे वकीलों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस चले, लेकिन उन्हें केवल 1 रुपया जुर्माना भरना पड़ा, जबकि मुझे बिना सुनवाई के ही सस्पेंड कर दिया गया। राकेश किशोर अब कहते हैं कि इस घटना के बाद उनके क्लाइंट केस वापस ले रहे हैं। उनका कहना है, लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, किडनी की बीमारी है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। ईश्वर ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या धार्मिक भावनाओं के नाम पर कानून तोड़ना जायज है? क्या एक शिक्षित वकील से ऐसी उम्मीद की जा सकती है वह सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को चुनौती दे? क्या जज के बयान की व्याख्या सोशल मीडिया करेगा या न्यायपालिका खुद? और सबसे अहम, क्या इस देश में धर्म के अपमान के नाम पर हिंसक प्रतिक्रिया की परंपरा बनती जा रही है? CJI गवई ने खुद कहा, हम उस घटना से हैरान थे लेकिन अब उसे भूल चुके हैं।
जबकि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा यह हमला केवल सीजीआई पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर था, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह पूरा मामला सिर्फ एक जूता फेंकने की कोशिश नहीं बल्कि आस्था और संवैधानिक व्यवस्था के बीच खींची गई एक गहरी रेखा है। एक और धर्म के अपमान की भावनाएं हैं, दूसरी ओर कानून और गरिमा की मर्यादा। राकेश किशोर का कहना है उन्होंने सनातन के सम्मान के लिए ऐसा किया, लेकिन शायद उन्हें ये याद रखना चाहिए न्याय की भूमि में न्याय के खिलाफ खड़ा होना भले ही आस्था के नाम पर हो, न्याय का ही अपमान कहलाता है। फिलहाल वकील राकेश किशोर सस्पेंड हैं, उनके खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बार काउंसिलिंग और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, धर्म, आस्था और न्याय तीनों जब टकराते हैं तो समाज के सामने एक कठिन सवाल खड़ा कर देते हैं, आखिर मर्यादा किसकी होनी चाहिए।